न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। धीरेन्द्र शास्त्री को एमबीबीएस की छात्रा ने किया खुलेआम प्रपोज। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। मीडिया में उनको लेकर रोजाना कई खबरें आती रहती है, लेकिन इस समय बागेश्वर बाबा को लेकर जो खबर सामने आई है वो आपको चौंका सकती है। मेडिकल की एक छात्रा ने धीरेन्द्र शास्त्री को कथित रूप से अपना प्राणनाथ बता दिया है। यही नहीं, उसने सभी को 16 जून तक का इंतजार करने के लिए कहा है। उसने कहा कि उस दिन बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। एमबीबीएस की छात्रा ने गंगोत्री से बागेश्वर धाम के लिए शुरू की कलश यात्रा। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार मध्य प्रदेश के सिवनी की रहने वाली 20 साल की लड़की ने गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक के लिए कलश यात्रा शुरू की है। एमबीबीएस की छात्रा से जब कलश यात्रा के उद्देश्य के बारे में पूछा गया तो उसने कहा उसका खुलासा 16 जून को खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री करेंगे, क्योंकि वह मन की बात जानते हैं। लड़की ने इस दौरान कथित रूप से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को प्राणनाथ कहकर संबोधित किया। महाराज खुद ही बताएंगे। गंगोत्री से बागेश्वर धाम की यात्रा पर निकली शिवरंजनी से जब पूछा गया था कि कलश यात्रा के पीछे क्या कारण है, तो उसने कहा कि कई लोग यह कह रहे हैं कि मैंने यह यात्रा इसलिए शुरू की है क्योंकि मैंने मनचाहा वर पाना चाहती हूँ, लेकिन कई लोग यह कह रहे हैं कि मेरे हाथ में फूलों की माला है जो मैं धीरेन्द्र शास्त्री के गले पर डालने वाली हूँ। उसने कहा मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं महाराज की अंतर्यामी है और लोगों के मन की बात जान जाते हैं, इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि 16 जून का इंतजार करें। उसने कहा महाराज जी खुद की यात्रा का उद्देश्य बता देंगे। कुछ बातें राजी अच्छी लगती है। धीरेन्द्र शास्त्री भी दे चुके हैं शादी को लेकर बयान। गौरतलब है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से एक पत्रकार ने शादी को लेकर सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि वो शादी जरूर करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो अपनी पसंद नहीं बल्कि माता पिता की पसंद से शादी करेंगे। उन्होंने यह भी बताया था कि वे 2 से 3 साल में शादी के बंधन में बन जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में 8 वर्ष में विकास की गति मंद नहीं पड़ी, लेकिन प्रदूषण कम हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 8 वर्ष में स्कूल, अस्पताल में फ्लाईओवर निर्माण सहित विकास की गति धीमी नहीं पड़ी है, लेकिन प्रदूषण का स्तर जरूर कम हो गया है। वैश्विक पर्यावरण दिवस के मौके पर त्यागराज स्टेडियम में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि शहर में 2016 के मुकाबले 2022 में PM 2.5 और PM 10 दोनों का स्तर 30% तक कम हो गया है। उन्होंने कहा कि जब भी विकास होता है तो पेड़ों को काटने, सड़क निर्माण, धूल उड़ने समेत अन्य वजहों से प्रदूषण भी होता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पिछले 8 वर्ष में विकास की गति कम नहीं हुई है। स्कूलों, अस्पतालों तथा फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इस अवधि में प्रदूषण का स्तर जरूर कम हो गया है। उन्होंने आंकड़े साझा करते हुए कहा कि 2016 में प्रदूषण का स्तर 26 दिन तक बहुत खराब रहा, जब शहर गैस चेंबर के सामने बन गया था। तो उन्होंने कहा कि 22 ऐसे दिन केवल 6 थे। उन्होंने कहा कि 2016 में प्रदूषण का स्तर 109 दिन तक आसमान साफ रहने के साथ खराब श्रेणी में था, जबकि 2022 में ऐसे दिन 163 थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शहर में 2013 में वृक्ष आच्छादन प्रतिशत 20% था, जो आज बढ़कर 23% हो गया है। संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नेतृत्व में वर्ष 1973 से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और पूरी दुनिया में करोड़ों लोग इसे मानते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हरदीप सिंह पुरी ने विपक्षी दलों की बैठक पर कसा तंज। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विपक्षी दलों की बैठक को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि एक जिम्मेदारी विपक्ष हो, लेकिन ये तो अलग ही तरह की विपक्षी एकता है। इनमें आधे ऐसे हैं जिन्हें नेतृत्व चाहिए, आधे ऐसे हैं जो एक दूसरे के खिलाफ है।
केंद्रीय मंत्री सोमवार को जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह बैठक बुलाई थी, हालांकि अब ये बैठक स्थगित कर दी गई है। नीतीश कुमार ने सोमवार को बताया कि 15 जून को होने वाली इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है और इसकी अगली तारीख बाद में तय की जाएगी। सभी दलों से विचार विमर्श के बाद तय की जाएगी। हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ऐसे समय में सब पूरा देश उड़ीसा में रेल हादसे के बाद शोक में एकजुट है, तो कांग्रेस नेता को देशद्रोही कार्यक्रमों में भाग लेते हुए एवं गैर जिम्मेदाराना विमर्श में शामिल होते हुए देखना निराशाजनक है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा था कि बीजेपी और आरएसएस भविष्य की ओर देखने में असमर्थ है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewsd.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।